नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा वीडियो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन टॉपिक पर है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी व्यक्ति को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्प्रेरित करती है। पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा के अर्थ, परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि उत्पादन के अन्य सभी साधनों में से केवल मानव ही सजीव एवं सक्रिय साधन है और अभिप्रेरणा के माध्यम से ही मनुष्य को सक्रिय और गतिशील बनाया जा सकता है। यदि मानवीय संसाधन को अभिप्रेरित कर लिया जाए और वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाए तो उत्पादन के अन्य सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है, जिससे संगठन या संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसीलिए संस्था, संगठन या उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी को अभिप्रेरित करना बहुत ही जरूरी है। अभिप्रेरणा के महत्व के कारण ही रेंसिस लीकर्ट ने इसे प्रबंध का हृदय कहा है। अभिप्रेरणा द्वारा व्यक्तियों या कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है और ऐसा करने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा के अभाव में कर्मचारियों की योग्यता और कार्यक्षमता में लगातार कमी होती जाती है। इसके संबंध में एलन महोदय ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। अभिप्रेरणा का संबंध मनुष्य से है और हम ये जानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। उनका व्यवहार, संवेग, उद्वेग, इच्छाएं, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं और प्रेरणा अलग अलग होती है। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य करने का तरीका अलग होता है। उनके कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। कार्य के प्रति उनका चिंतन और दृष्टिकोण भी अलग हो सकता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही व्यक्तियों के इस चुनौतीपूर्ण व्यवहार को समझकर उसे संस्था के अनुकूल बनाया जाता है और कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व, निष्ठा और वफादारी की भावना पैदा की जाती है। अभिप्रेरणा के महत्व और आवश्यकता के संबंध में जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष क्लेरेंस फ्रांसिस ने लिखा है कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते हो। अभिप्रेरणा के महत्व का पहला बिंदु है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। किसी भी संस्था या संगठन की स्थापना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इन उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा द्वारा ही इन कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसा करने से ही संस्था अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। संस्था के पास कई संसाधन होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रमिक, अच्छी व श्रेष्ठ किस्म का माल, आधुनिक तकनीक आदि। लेकिन इन सभी संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो संस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है या संस्था असफल भी हो सकती है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व का अगला बिंदु है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। कार्य संतुष्टि का अर्थ व्यक्ति की कार्य और कार्य करने से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों से लिया जाता है। कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और परिस्थितियों के संबंध में कैसा महसूस करता है, वह उस कार्य के बारे में क्या सोच रखता है, यही कार्य संतुष्टि है। कई बार देखा जाता है कि कुछ कार्य अवस्थाएं अन्य कार्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक संतोषजनक होती है। प्रबंधकों का अपने कार्मिकों के प्रति व्यवहार एवं दृष्टिकोण, पर्यवेक्षण का तरीका, कार्यस्थल और कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं आदि, ये सभी कर्मचारी के व्यवहार को प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी संतुष्टि या असंतुष्टि अनुभव करता है। सामान्यतः जब कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट होता है तो वह अधिक उत्पादन और अपनी कार्यक्षमता द्वारा इस संतुष्टि को प्रकट करता है। अभिप्रेरणा से ही कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य में उसकी रुचि पैदा करके
उसके कार्य का महत्व और उपयोगिता का विश्लेषण करके कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा। सामान्यतः एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना अन्य व्यक्तियों को प्राप्त लाभों से भी करता है और तुलनात्मक रूप से उसे ज़्यादा लाभ मिलता है तो वह अपने कार्य से संतुष्ट होता है। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारी की इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। अभिप्रेरणा द्वारा आवश्यकता की पूर्ति करके कर्मचारी या किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। कई प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय साधनों से कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि की जाती है। प्रबंधकों के विचार में संतुष्ट कर्मचारी एक असंतुष्ट कर्मचारी से कहीं अधिक लाभदायक होता है। अगला बिंदु है संसाधनों का सदुपयोग। एक संस्था के पास उत्पादन के कई संसाधन होते हैं। इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग तभी संभव है जब मानवीय संसाधन को क्रियाशील रखा जाए और ऐसा अभिप्रेरणा से ही संभव है। यदि एक कुशल कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो उसकी कार्यक्षमता और उत्पादन एक अकुशल कर्मचारी के समान होता है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यताओं का विकास करके उनका सदुपयोग संस्था के हित में किया जाता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता देता है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व का चौथा बिंदु है मनोबल में वृद्धि। मनोबल का अर्थ है कार्य करने की इच्छा। अभिप्रेरणा में कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जिससे उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। एक संतुष्ट कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और उसका मनोबल बढ़ता है। उसका व्यवहार और प्रवृत्तियां संस्था के अनुकूल बनती है। अगला बिंदु है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। संगठन के मानवीय संसाधनों में श्रमिक भी शामिल होते हैं। अभिप्रेरणा की विचारधारा इस बात पर बल देती है कि श्रमिक मौलिक रूप से एक मनुष्य है, अतः उसके साथ सम्मानजनक मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा से प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच आपस में सहयोग और विश्वास की भावना पैदा होती है, जिससे कर्मचारियों की शिकायतों, निराशा, हताशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि में कमी आती है और अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व का अगला बिंदु है कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। कर्मचारी अनुपस्थिति। कर्मचारी अनुपस्थिति का अर्थ है कि कर्मचारियों का संस्था में या संगठन में नहीं आना या कार्य छोड़कर चले जाना। कर्मचारी अनुपस्थित तब रहता है जब वह अपने कार्य वातावरण से संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन अभिप्रेरित कर्मचारी अपने कार्य और वातावरण से संतुष्ट रहता है, जिससे कर्मचारी अनुपस्थिति में कमी आती है और वे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सकारात्मक योगदान देते हैं। श्रम आवर्तन। श्रम आवर्तन का अर्थ है कर्मचारियों का संस्था में आना और कुछ समय बाद काम छोड़कर संस्था में से चले जाना। कुछ नए कर्मचारी आते हैं और कुछ असंतुष्ट कर्मचारी संस्था में से चले जाते हैं। नए कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण जैसे कार्यों में संस्था को कई खर्चे करने पड़ते हैं, जिससे संस्था को हानि होती है। अभिप्रेरित कर्मचारी स्थायी रूप से संस्था में बने रहते हैं, जिससे इस श्रम आवर्तन दर में कमी आती है। इस प्रकार एक अच्छी और सुदृढ़ अभिप्रेरणा व्यवस्था से कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी लाई जा सकती है। अभिप्रेरणा, आवश्यकता एवं महत्व। अगला बिंदु है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि सभी कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही जरूरी है। इन सब का अर्थ हम पहले जान चुके हैं और एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जैसे नियोजन, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण ही नियोजन है। इसके बाद है संगठन। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपेक्षित कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इन्हीं से संगठन का निर्माण होता है। इसके बाद है निर्देशन। किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो, यही निर्देशन है।
समन्वय के बारे में देखा जाए तो संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं, उनकी कार्यविधियों, कार्यक्षमताओं, इन सभी में एक रूपता या सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। नियंत्रण, प्रबंधकीय कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया गया तो प्रबंध के इन आधारभूत कार्यों का निष्पादन उचित ढंग से नहीं होगा। अगला बिंदु है परिवर्तनों में सुविधा। किसी भी संस्था या संगठन को बनाए रखने के लिए उसमें समय के अनुसार कई परिवर्तन किए जाते हैं। सामान्यतः कर्मचारी इन परिवर्तनों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं और वे अपने इस नकारात्मक रवैये के कारण परिवर्तनों का विरोध करते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों के इस नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में आसानी से बदला जा सकता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन, विषय वस्तु परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन आदि को कर्मचारी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व का अगला बिंदु है समूह भावना का विकास। अभिप्रेरणा आवश्यकता पूर्ति के माध्यम से कर्मचारियों को संतुष्ट करती है। ऐसा करने से कर्मचारियों के बीच स्नेह, सहयोग व सामंजस्य की भावना का विकास होता है और संस्था में समूह भावना पैदा होती है, जिससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगला बिंदु है संस्था की ख्याति में वृद्धि। ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि यानी फेमस होना। जो संस्था अपने कर्मचारियों को संतुष्ट और प्रसन्न रखती है, व्यावसायिक जगत में उस संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। कर्मचारी ऐसी संस्था में कार्य करना पसंद करते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं व इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है और उन्हें पूरा कर कर्मचारियों को खुश रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसी संस्था में दूसरे संगठनों के कर्मचारी भी आने और कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला बिंदु है व्यावहारिक प्रबंध की कुंजी। EFL ब्रीच ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यावहारिक प्रबंध की एक कुंजी है तथा निष्पादित रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रबंधकीय कार्यों में अभिप्रेरणा की क्रियान्विति आवश्यक है। अभिप्रेरणा के क्रियान्वयन से ही प्रबंधकीय कार्यों में गति लाई जा सकती है। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व के सभी 11 बिंदु पूरे हो गए हैं। जाते जाते एक बार इनको दोहरा लेते हैं।